नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अच्छे से सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही हो। ठीक है। तो मैं तो दो ही बातें हमेशा आपसे पूछता हूँ, कैसे हो और पढ़ाई कैसी चल रही है ना? इसी चीज की चिंता है हमें बस। तो मैं मनीष कुमार अवचेतन स्टडी के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। और हम लोग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तैयारियों में लगे हुए हैं। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आगामी आने वाली भर्ती परीक्षाएं हैं, उनके लिए हम जी जान से लगे हुए हैं। हम भी मेहनत से लगे हुए हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी मेहनत कर रहे होंगे, है ना? और करनी भी चाहिए। अभी से सब कुछ अपना तैयार करके रखो और उस टाइम पे सीधा हिट करेंगे एग्जाम को। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग पढ़ते हैं आप लोग मेरे साथ। और रीजनिंग में हमारा चैप्टर है ब्लड रिलेशन का। चौथी क्लास है आज ब्लड रिलेशन की। पिछली 3 क्लास हम कवर कर चुके हैं। बहुत अच्छे से सारी क्लासेस हमारी रनिंग हो रही हैं। अच्छे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझाना। ठीक है। तो आज चौथी क्लास है हमारी ब्लड रिलेशन की। और ये आज की ब्लड रिलेशन की अंतिम क्लास होगी। इसके बाद आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने 4 ऑप्शन पहले ही दे दिए गए हैं। ठीक है। तो ब्लड रिलेशन में सेकंड टाइप के क्वेश्चन हमारे ये चल रहे हैं। देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करने हैं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ये 4 हमें कथन दिए हुए हैं, 1 2 3 4। कि ये M5N का अर्थ है MN की माँ है, M4N का अर्थ है MN का पिता है। इस तरीके से चारों कथन हमें दिए हुए हैं और फिर हमसे पूछ रहा है, एक समीकरण दिया हुआ है ये वाला, ये व्यंजक हमें दिया है, ये इक्वेशन हमें दी है। उसमें पूछ रहा है कि S का P से क्या संबंध है, S और P का रिलेशन हमसे पूछा गया है। ठीक है। तो जैसा हमने पिछली क्लास में देखा, अगर आपने नहीं देखी है तो ध्यान से जाके देख लो। ठीक है। स्टार्टिंग वहीं से समझ में आएगी, वैसे यहां से भी समझ में आ जाएगी। देखो अब हमसे क्या कहता है, हमें ये व्यंजक दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है और उसमें S का P से रिलेशन पूछा गया है। और इस व्यंजक को हम ड्रॉ करेंगे जो दिए गए स्टेटमेंट हैं इनके बेस पर। तो हमारा समीकरण क्या है लिख लेते हैं, यहां डिटेल में देखते हैं। P5Q4R8 और S। इसमें S का P से संबंध पूछा है। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो एक तरफ से लेके चलते हैं। इसका हम पहले इन दोनों का रिलेशन ड्रॉ करते हैं, किसके बेस पर, जो हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके बेस पर। अब देखो P5Q, 5 किधर है, इधर है 5। तो जैसे M5N का अर्थ है MN की मां है, इसी तरीके से P5Q का अर्थ होगा PQ की मां है, PQ की मां है। तो P कौन है, मां है, फीमेल पता चल गया, मां है किसकी, Q की। तो P का हमें जेंडर क्लियर हो गया कि P का जेंडर क्या है, फीमेल है। उसके बाद इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है। ये वाला सेकंड वाला, ऐसा नहीं है कि इन दोनों को ड्रॉ कर लिया तो अब इसको छोड़ देंगे, नहीं। अब Q का R के साथ रिलेशन निकालते हैं, कैसे निकलेगा। जैसे M4N का अर्थ है MN का पिता है, इसी तरीके से Q4R का अर्थ होगा Q पिता है किसका, R का। ठीक है। इसी के बेस पे ड्रॉ करते जा रहे हैं। जैसे M4N का अर्थ है M4N का अर्थ है M जो है पिता है, मेल होने का पता चल गया, किसका, N का। इसी तरीके से Q4R का अर्थ हो जाएगा Q पिता है R का। Q का जेंडर भी हमें क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं R8S। तो 8 वाला किधर है, 8 इधर है। जैसे M8N का अर्थ है M8N का अर्थ है M जो है N की बेटी है, M बेटी है N की, M जो है बेटी है किसकी, N की। ठीक है। तो इसी तरीके से R8S का मतलब हो जाएगा R बेटी है S की। जब R का पिता Q है तो R जो है बेटी है S की। R का जेंडर पता चल गया कि R फीमेल है तो R माइनस हो गया।
और S की बेटी है, तो S, और अब R जो है Q की भी संतान है और S की भी संतान है। Q का हमें पता है कि ये मेल है, तो S का क्या हो जाएगा, S फीमेल है, और Q और S आपस में कपल है, तो Q अगर मेल है तो S कौन है, फीमेल, और R S की बेटी है। सारी की सारी हमारे इक्वेशन के हिसाब से सेटलमेंट हो गई। अब हमें निकालना है कि S का P से क्या संबंध है। मैंने पहले ही बताया कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे। S का P से क्या संबंध है, मतलब S P का क्या लगता है या क्या लगती है। ठीक है, तो अब देखिए S जो है कौन है, एक तो फीमेल है, और P की क्या लगती है, P के बेटे की पत्नी है S। ठीक है, P के बेटा है Q की पत्नी है S। तो एस पी की क्या लगती है, एस पी की, पी जो है एस की सास लगती है। ठीक है, पी तो एस की सास लगती है, लेकिन एस पी की क्या लगती है, ऑप्शन देखो, बेटे की पत्नी को क्या कहते हैं, पुत्रवधू। ठीक है, एस पी की कौन लगती है, एस का पी से क्या संबंध है, एस पी की पुत्रवधू है। ठीक है, कजिन है नहीं भाई, बेटी भी नहीं है, नीस भी नहीं है, एस, और ऑप्शन से हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। वैसे भी हमारे जो डायग्राम हमने प्लॉटिंग करी है इसकी, तो इससे हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है एस पी की पुत्रवधू है, पी के बेटे की पत्नी है एस। ठीक है, ऐसे सिंपल ड्रॉ करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन होगी बार बार, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को बार बार देखो, वीडियो बार बार देखो, रिवाइंड करो, समझो, दिमाग में बिठा लो एकदम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभ्यास नहीं छोड़ना है, हर बार कहता हूं छोड़ के नहीं जा सकते। अब ये वाला ऑप्शन, ये क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब ये फिर से हमें तीन चार स्टेटमेंट, ये चार स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि ओ एम की बहू है। बहू से मतलब पत्नी नहीं है, बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में इस चीज का आपको कंफ्यूजन हो सकता है। बहू से मतलब है बेटे की पत्नी होना। ठीक है, बेटे की पत्नी होना। तो हमें यहां देखना है कि ओ एम की बहू है, यानी कि जहां पर एम का कोई बेटा हो और उसकी पत्नी हो, ओ एक बार ये भी ध्यान रखना है कि ओ फीमेल है ना। तो जल्दी जल्दी ऑप्शन समझने में भी आपको आसानी होगी। चलिए, पहले तो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें इक्वेशन दे रखी थी और एक रिलेशन हमसे पूछा था। अब हमसे हमें क्या है, रिलेशन दे रखा है और इक्वेशन हमें करेक्ट वाली अपनी चूज करनी है, फाइंड करनी है कि कौन सी है। चलिए हम सारी इक्वेशन अपनी जज करते हैं। तो पहली इक्वेशन हमसे क्या कहती है, पहली इक्वेशन कहती है कि ये है m प्लस n और स्टार का साइन है बीच में o। ठीक है, यहां पर क्या है, अब देखिए पहले इसको ड्रॉ करते हैं। m प्लस n का मतलब जो a प्लस b का है, a b की माता है, इसी तरीके से m n की माता है, यानी कि m माता है किसकी, n की। ठीक है, उसके बाद n स्टार o, जैसे a स्टार b का अर्थ है a b की पत्नी है, तो n स्टार o का मतलब है n o की पत्नी है, n पत्नी है o की, यानी कि n और o कपल है। अब हमें पहले ही पता है कि o m की बहू है, o फीमेल होना चाहिए, लेकिन यहां पर o मेल आ रहा है और o जो है m की बहू हो भी नहीं पा रही है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए खत्म। ओके, ऑप्शन नंबर बी को जज करते हैं अब हम। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में इक्वेशन दिया हुआ है m स्लैश n प्लस o। तो m स्लैश n का मतलब वही जो a स्लैश b का है, a b का पति है, इसी तरीके से m जो है पति है किसका, n का, यानी कि n फीमेल है और ये दोनों आपस में कपल है। और n प्लस o का वही मतलब होगा जो a प्लस b का है, a b की माता है, तो n o की माता है, n माता है o की। ठीक है, n o की माता है, लेकिन अब यहां तो भाई जब n o की माता है तो m पिता हो गया, तो पुत्रवधु वाला संपर्क, पुत्रवधु वाला रिलेशन खत्म, ऑप्शन नंबर बी भी खत्म। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर सी को जज करते हैं। सी क्या कहता है कि m प्लस n
स्लैश ओ। तो m प्लस n का मतलब वही जो a प्लस बी का होगा, a b की माता है, तो m जो है माता है किसकी, n की। ठीक है। और n स्लैश o का मतलब है ए बी का पति, जैसे ए बी का पति है तो n o का पति है, n पति है किसका, o का, यानी कि n और o आपस में कपल है। और हमें यहां पर दिख रहा है कि m के बेटे की पत्नी है o, और बेटे की पत्नी को ही बहू कहते हैं, यानी कि o m की बहू लगती है। ठीक है, o जो है m की बहू लगती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, लेकिन फिर भी ऑप्शन नंबर डी को जज कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर डी को सही है गलत, तो उसे बता दें कि तुम सही हो या गलत हो। ठीक है, ये कह रहा है कि m माइनस एन प्लस ओ, तो m माइनस एन का मतलब वही जो a माइनस बी का, a b का पिता है तो m n का पिता है, m जो है पिता है किसका, n का। ओके, और n प्लस o का मतलब है a प्लस बी का, n b a b की माता है तो n माता है किसकी, o की। ठीक है, n माता है o की, तो ये तो दो पीढ़ियों का अंतर हो गया, n के पीढ़ीगत संबंध होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। समय लगेगा, शुरू में समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते रहेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि आप कहोगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो मैं नंबर ले जाऊं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। ये वही फिर से चार संबंध हमें दे दिए, चार हिंट हमें दे दिए एक तरीके से मान लो। और इसका समीकरण का ये जो व्यंजक है इसमें n का p के भाई से संबंध क्या निकाल है वो बताना है, n का p के भाई से। चलिए, जो हमसे पूछा है वो तो हम बाद में करेंगे, पहले हम अपना डायग्राम बना लेते हैं। तो हमें व्यंजक क्या दिया है, m प्लस n स्टार o स्लैश p। तो m प्लस n के बीच में कौन सा संबंध होगा, वही जो a प्लस बी का होगा। a प्लस बी में क्या है, a b का पिता है, तो m प्लस n में क्या हो जाएगा कि m पिता है किसका, n का, और m का हमें पता भी चल गया कि m है मेल। उसके बाद n स्टार o, वही जो a स्टार b का अर्थ हो जाएगा, a b की बहन है तो n b की, n o की बहन है, यानी कि n फीमेल है और n सिस्टर है o की। ठीक है, उसके बाद O स्लैश पी, O स्लैश पी का वही अर्थ जो A स्लैश बी का है कि A B का भाई है तो O P का भाई है, O भाई है किसका, P का, O P का भाई है। ये हमारा डायग्राम इस वाले व्यंजक के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम अपना बना लिया। अब हमसे पूछा है कि N का P के भाई से क्या संबंध है। अब देखो, N यहां है, O यहां पर है, P यहां पर है। अब P मेल हो या फीमेल हो उससे हमें क्या मतलब है। P का भाई कौन है, O, P के भाई का O का N से क्या संबंध है, यानी कि N जो है P के भाई का क्या लगता है या लगती है, N P के भाई का क्या लगता है या लगती है। P का भाई कौन है, O, तो N O का क्या लगता है या N O का क्या लगती है, N O की सिस्टर लगती है, N O की सिस्टर लगती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन यहां पर फिर से मैं बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में। O भाई है N का, P का भाई N का भी भाई है, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि N का P के भाई से क्या संबंध है, यानी कि N कौन है P के भाई का या की। ठीक है, तो N फीमेल है, N जो है हमें पता पड़ेगा कि फीमेल है, और P का भाई जो O है उसकी सिस्टर लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हमें चूज करना है, ना कि ऑप्शन नंबर ए। इस चीज को पढ़ने में मैं बार बार आपसे फिर से कह रहा हूं कि यहां पढ़ने में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। एन का संबंध पूछा है पी के भाई से, ना कि ओ का, पी के भाई का संबंध पूछा है एन से। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। इसी तरीके से जानकारी को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ये जानकारी हमें दे दी गई है और ये हमें व्यंजक दिया है।
यदि P पुरुष है तो P का N से क्या संबंध है, बाद में बताएंगे। सबसे पहले अपना डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। डायग्राम में हमें व्यंजक है, हमारा जो इक्वेशन है वो ये है N और फिर से स्टार O स्लैश P। ठीक है, तो M स्टार N का मतलब क्या, जो A स्टार B का हो, A B की बहन है तो M N की बहन है, M बहन है किसकी, N की। ठीक है, और इसी तरीके से N स्टार O का मतलब वही जो स्टार B का A B की बहन है तो N O की बहन है, N बहन है किसकी, O की। देखो, देखना साथ के साथ मैं जेंडर कैसे डिसाइड कर लेता हूं, इसी तरीके से आपको भी करने सीखने हैं, है ना। और उसके बाद में O स्लैश P, A स्लैश B का अर्थ है A B का भाई है, तो O स्लैश P का मतलब क्या हो जाएगा, O P का भाई है, तो O का जेंडर पता चल गया कि O भाई है, तो O मेल है किसका, भाई है, और किसका भाई है, P का। अब आगे पढ़ते हैं, यदि P पुरुष है, ठीक है, P का जेंडर इन्होंने हमें बता दिया कि यदि P पुरुष है तो P का N से क्या संबंध है, P N का क्या लगता है, P N का क्या लगता है, P N का, ये सारे आपस में भाई बहन हो गए, तो P N का, N फीमेल है, P N का भाई लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए भी है यहां पर बहन, तो N तो P की बहन है, N जो है क्योंकि फीमेल है, और ये सारे के सारे आपस में भाई बहन है, तो N तो P की सिस्टर लगती है। लेकिन Pn का क्या लगता है, हमसे पूछा है P पुरुष है तो P का N से संबंध पूछा है। अगर हमसे पूछता कि N का P से क्या संबंध है, तब हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। लेकिन हमसे पूछा है कि P पुरुष है तो P का N से क्या संबंध है, तो ऑप्शन नंबर सी Pn का भाई लगता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल हम करते हैं इसी तरीके का कि जानकारी को पढ़ें और उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। ये हमें 4 स्टेटमेंट्स दे दिए गए, ये हिंट है, यही इन्हीं में क्वेश्चन का आंसर होता है हमारे। और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि एस आर का ग्रैंडफादर है, कि एस जो है आर का ग्रैंडफादर है। अब हमें इक्वेशन अपने जज करने हैं, तो हमारा पहली इक्वेशन हमसे क्या कहती है, पहली इक्वेशन हमसे ये कहती है कि r माइनस टी प्लस एस, ये है पहली इक्वेशन। तो r माइनस टी का क्या संबंध, जो a माइनस बी का हो, a माइनस बी का मतलब है a b का पिता है, तो इसी तरीके से r माइनस टी का मतलब है कि r पिता है किसका, t का। डन। नेक्स्ट, t प्लस एस, t प्लस एस का क्या मतलब, जो a प्लस बी का है, a b की मां है, तो t जो है माता है s की, t माता है किसकी, s की। ठीक है, t माता है s की। अब हमसे पूछ रहा है कि s r का ग्रैंडफादर होना चाहिए, यानी कि s को r से 2 स्टेप्स, 2 पीढ़ी अप होना चाहिए, लेकिन हमारा तो s उल्टा है, यहां पर क्या है, उल्टा है, s तो उल्टा 2 पीढ़ी नीचे है, s उल्टा 2 पीढ़ी नीचे है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, एस तो उल्टा ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर की सीरीज में आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी को जज करते हैं हम, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या कहता है हमसे, एस माइनस टी प्लस आर, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी कहता है। इसे ड्रॉ करो, एस माइनस टी का मतलब वही जो ए माइनस बी का हो, ए बी का पिता है, इसी तरीके से एस पिता है किसका, टी का। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि टी प्लस, अगला है टी प्लस आर, तो ए प्लस बी का मतलब जैसे है ए बी की माता है, तो टी प्लस आर का मतलब है कि टी आर की माता है, टी माता है किसकी, आर की, टी माता है आर की। अब देखो यहां बना, यहां हुआ कि एस जो है आर का ग्रैंडफादर हो, हाँ बन तो रहा है, क्योंकि आर लड़का हो या लड़की हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसकी माता का पिता है एस, आर की जो माता है उसका पिता है। अच्छा एक बात और क्लियर कर दूं, जो ग्रैंडफादर होगा वो दोनों के लिए यूज हो जाएगा, नाना वाले रिलेशन में भी और दादा वाले रिलेशन में भी। ठीक है, तो एस यहां पर आर का ग्रैंडफादर
बन रहा है, ये हमारा ऑप्शन इस रिलेशन को डिस्क्राइब कर रहा है अच्छी तरीके से, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हमें आंसर मिल गया। लेकिन हम तब भी ऑप्शन नंबर सी और डी को जज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमसे क्या कहता है कि टी प्लस एस माइनस आर, क्योंकि आप इस तरीके से इन्हें ड्रॉ करने सीख जाओगे ना तो ये आपका अभ्यास हो जाएगा। अब टी प्लस एस का क्या मतलब, जो ए प्लस बी का, ए बी की मां है, तो टी जो है माता, सॉरी, ऐसे ही टी जो है माता है किसकी, एस की। और एस माइनस आर जो ए माइनस बी, एस जैसे ए बी का पिता है, तो एस जो है पिता है किसका, आर का। तो ग्रैंडफादर होने के लिए एस और आर के बीच में 2 पीढ़ियों का अंतर होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक ही पीढ़ी का अंतर है, ये पिता की श्रेणी मारा है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी को हम खत्म कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या कहता है, तो ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, एस प्लस टी माइनस आर। तो एस प्लस टी का मतलब ए प्लस बी, एस जो है माता है किसकी, टी की। अब एक बात और, जब हमें बताना है कि यहाँ एस आर का ग्रैंडफादर है, तो हमें पता चल रही है कि एस जो है वो मेल है। अब यहां पर हमारा क्या हो गया, एस फीमेल, तो आप ऑप्शन नंबर डी को यहीं पर एलिमिनेट भी कर सकते हैं, तो हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल जाता है, जो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहे हैं, समझते रहो, बने रहो वीडियो में। चलिए, आज की क्लास का लास्ट सवाल और इस टॉपिक का भी लास्ट सवाल, ब्लड रिलेशन का, ये आज की क्लास का लास्ट सवाल है। तो हमें बताना है, इस क्वेश्चन में फिर से रिलेशन दिया हुआ है एक, ये रिलेशन दिया हुआ है कि एल को जे, एल जे की सिस्टर इन लॉ है, एल जे की सिस्टर इन लॉ है, यानी कि एल जो है फीमेल है, सिस्टर इन लॉ। अच्छा, सिस्टर इन लॉ भाभी, और जो भाभी के लिए भी यूज होता है, और जो अगर पत्नी है, पत्नी की बहन, यानी कि जो साली वाला संबंध होता है उसके लिए भी यूज होता है सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो हमें ये निकालना है, ऑप्शन चेक करने शुरू कर दो अपने तुरंत। जे माइनस के प्लस एल, जे माइनस के प्लस एल, तो जे माइनस के क्या संबंध, जो ए माइनस बी का हो, ए बी का भाई है, तो जे भाई है किसका, के का। और के प्लस एल जो ए प्लस बी का हो, ए बी की बहन है, तो के जो है बहन है किसकी, एल की। और सिस्टर इन लॉ वाले संबंध होने के लिए कहीं ना कहीं पर कपल होना चाहिए, और हमें यहाँ ऑप्शन नंबर ए से दिख रहा है, तो ये सारे के सारे आपस में भाई बहन है, भाई बहन है तो सिस्टर ब्रदर है, सिस्टर इन लॉ वाला रिलेशन तो बन नहीं रहा, ऑप्शन नंबर ए खत्म। चलिए ऑप्शन नंबर बी को जज कर लेते हैं। ये कहता है कि जे प्लस के स्लैश एल, है ना, तो जे प्लस के का जो रिलेशन है वो ए प्लस बी वाला, ए बी की बहन है, तो जे बहन है किसकी, के की, जे के की बहन है। और उसके बाद के स्लैश एल, वही संबंध जो ए माइनस ए स्लैश बी का है, ए बी का पति है, तो के एल का पति है, के पति है एल का, एल माइनस, और ये बीच में कपल के लिए 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, और सिस्टर ब्रदर्स के लिए हम लेते हैं एक सिंगल लाइन। तो देखिए, क्या एल जो है जे की सिस्टर इन लॉ लग रही है, ठीक है, जे है फीमेल है, उसका भाई है के, और भाई की वाइफ है एल, तो भाई की पत्नी को क्या बोलते हैं, भाभी। भाभी कौन होती है, भाभी को सिस्टर इन लॉ वाला रिलेशन बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर आंसर निकल जाता है। आप चाहो तो अगर बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो आगे के ऑप्शंस छोड़ दो, क्योंकि आपको बीच में मिल गया, लेकिन आपकी प्रैक्टिस चल रही है, ऑप्शन नंबर सी और डी को भी जज कर लेते हैं। सी कहता है जे प्लस के, और ये स्टार और एल, तो जे प्लस के का मतलब जो ए प्लस बी का है, ए बी की बहन है, तो जे बहन है किसकी, के की, ठीक है। और के स्टार एल जो ए स्टार बी, ए बी की पत्नी है, तो के पत्नी है किसकी, एल की, ठीक है, तो एल प्लस हो गया।
हमने बताया था कि एल को जे की सिस्टर इन लॉ होना है, एल को फीमेल होना है, ठीक है, और यहां पर एल कौन है, मेल, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा खत्म। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डी वाला, यहीं पे जज कर लेते हैं, जे प्लस के माइनस एल। तो जे प्लस के का मतलब जो ए प्लस बी का होगा, जे के की बहन है, तो जे बहन है के की, और के माइनस एल का अर्थ है ए, जैसे ए माइनस बी का है, ए बी का भाई है, तो के भाई है किसका, एल का। ये सारे के सारे तो आपस में बहन भाई हैं, कहीं भी सिस्टर इन लॉ वाला संबंध नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा निकला, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने देख लिया ब्लड रिलेशन के सारे सवाल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं, बहुत अच्छे से हमने इन 4 वीडियोस में कवर करे हैं, 4 क्लासेस हैं आपकी, तो आप इनको देखो, अच्छी लगे तो शेयर करो और बताओ लोगों को बताइए चैनल के बारे में। ये तेजस्वी बैच हमने आपके लिए चलाया हुआ है, स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआई और कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपका रीजनिंग का कवर करेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अगले बेहतरीन सवालों के साथ, अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।